और जब तक ये गाड़ी आगे बढ़ाते इन्होंने जब आके देखा तो वो जो औरत थी वहाँ पर, बुजुर्ग औरत जिसके लंबे बाल लंबे नाखून, वो वहाँ से अभी तक गायब हो चुकी थी। धीरे धीरे ये लोग गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और ये आपस में बात ही कर रहे थे कि इन्होंने जो चीज़ देखी वो क्या थी। एलिस इस टाइम पे ये चाहती थी कि हम कैसे भी घर पहुंच जाएं। अपनी छोटी बहन की टेंशन और रोनी भैया के चेहरे पर एक अलग सा डर। मेरे भी शायद उनकी उम्र 25 साल रही होगी, सबसे बड़े। उनके दिमाग में भी ये चल रहा था कि आज पहली बार इनके साथ छलावा हुआ या चुड़ैल देख ली, डायन देख ली, क्या वो ऐसी चीज़ थी जो इनको अचानक से इस तरीके से दिखी। रोनी भैया ने खुद को संभाला और फिर उनके दिमाग में आया कि अगर मैं डर जाऊंगा तो छोटी बहनों का क्या होगा। उन्होंने एकदम से पीछे मुड़ के बोला कि अरे कुछ भी नहीं था, हमारा वहम था, हो सकता है कोई औरत वहां से गुजर रही होगी, हमें लगा कोई एंटिटी है या फिर कोई सुपर नेचुरल पावर है। रोनी भैया पीछे मुड़ के जैसे ही बोलते हैं, इन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि एलिस और उनकी छोटी बहन की जो नजर थी वो शीशे पे थी। और जैसे ही रोनी भैया ने इधर देख के इधर देखा, वहां पर वही एंटिटी इनकी गाड़ी के बगल में भाग रही थी उसी स्पीड से। और रोनी भैया उस टाइम पर इतने ज़्यादा डर गए, इतने ज़्यादा डर गए, इन्हें तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। गाड़ी को रोका गया, गाड़ी साइड में लगाई गई और रोनी भैया को जैसे वहाँ पर हार्ट अटैक सा आया था, मिनी हार्ट अटैक। ये एक सदमे में चले गए थे, इन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हुआ क्या। हमने किस चीज़ को उड़ते देखा, भागते देखा, और ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। रोनी भैया बस आगे जैसे अपना सर पकड़ के बैठे और बार बार ये बोल रहे थे कोई नहीं, अपने ईस्ट को याद करना शुरू करते हैं। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ के एलिस को बोला कि कोई नहीं, अब हम घर की तरफ चल रहे हैं, पीछे वही एंटिटी एलिस के बगल में बैठी दिखी। उस टाइम पर रोनी भैया ने क्या किया, जैसे वो इष्ट देव का नाम ले रहे थे, वो इतने हड़बड़ा गए, उन्होंने गेट खोला और वो बाहर जाके खड़े हो गए गाड़ी से और चिल्लाने लगे कि तुम भी बाहर आ जाओ। लेकिन ये